कहानी, दो शाखाओं का जन्म और मेवाड़ का संघर्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि दो महान शाखाओं का जन्म एक ही राजवंश से कैसे हुआ? विक्रम सिंह के पुत्र रण सिंह के शासनकाल ने इतिहास में ऐसा मोड़ दिया जिसने मेवाड़ को अमर गाथा में बदल दिया। रण सिंह के राज्यकाल ने राजपूत संघर्ष और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत के गौरवशाली इतिहास में राजस्थान का मेवाड़ राज्य हमेशा से वीरता, बलिदान और शौर्य का प्रतीक रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है गुहिल वंश के महान शासक रण सिंह से, जो अपने पिता विक्रम सिंह के उत्तराधिकारी बने। उनके शासनकाल ने न केवल मेवाड़ को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि यह वह समय भी था जब गुहिल वंश दो शाखाओं में बंट गया। आहोर के किले का निर्माण। रण सिंह ने अपने शासनकाल में आहोर के पर्वत पर एक भव्य किले का निर्माण कराया, जो उनकी शक्ति और सामरिक कौशल का प्रतीक था। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मेवाड़ को एक सशक्त राज्य बनाया। गुहिल वंश का विभाजन। रण सिंह के दो पुत्र क्षेम सिंह और राहब ने अपने अपने कार्यों से इतिहास को दो धाराओं में विभाजित किया। यह दोनों शाखाएं थीं, रावल शाखा और राणा शाखा। दोनों शाखाओं ने मेवाड़ की संस्कृति और साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन उनका सफर सरल नहीं था। रावल शाखा, इसका नेतृत्व रण सिंह के बड़े पुत्र क्षेम सिंह ने किया। राणा शाखा, इसका नेतृत्व छोटे पुत्र राहब ने किया। राणा शाखा, राहब की भूमिका। राहब ने सिसोदा ठिकाने की स्थापना की और राणा शाखा की शुरुआत की। उनके वंशज आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। सिसोदिया वंश ने मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखने के लिए कई संघर्ष किए। रावल शाखा, क्षेम सिंह की भूमिका। क्षेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण कर मेवाड़ पर शासन किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व में मेवाड़ की प्रशासनिक और सांस्कृतिक उन्नति हुई। क्षेम सिंह के दो पुत्र हुए, एक सामंत सिंह, दो कुमार सिंह। सामंत सिंह का संघर्ष। 1172 ईस्वी में क्षेम सिंह के बड़े पुत्र सामंत सिंह मेवाड़ के शासक बने। उनका विवाह अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वी बाई के साथ हुआ। यह विवाह मेवाड़ और अजमेर के संबंधों को मजबूत करने के लिए किया गया था। नाडोल के चौहान शासक का आक्रमण। नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल और अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय के बीच अनबन हो गई। इसी दौरान कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और 1178 ईस्वी में सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ राज्य पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह ने हार के बाद वागड़ क्षेत्र में जाकर अपना नया राज्य स्थापित किया। उन्होंने वटपदक, वर्तमान में बड़ौदा, को अपनी राजधानी बनाया। सामंत सिंह ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सहायता की। कुमार सिंह का प्रतिशोध और विजय। क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी में नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल को पराजित कर दिया और मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इस विजय ने मेवाड़ को फिर से उसकी खोई हुई गरिमा लौटाई। यह सिर्फ मेवाड़ का विजय नहीं थी, यह त्याग, साहस और भारतीय संस्कृति की जीत थी। सामंत सिंह ने दिखाया कि अपने देश और इतिहास की रक्षा के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। यह कहानी छात्रों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत और साहस से कुछ भी असंभव नहीं। अगर यह कहानी आपकी रगों में देशभक्ति का जोश जगाती है, तो इसे और लोगों के साथ साझा करें। अपने इतिहास से सीखें, अपने जीवन को नई दिशा दें। आइए, मेवाड़ की इस असाधारण कहानी से प्रेरित हों और देश के प्रति अपना योगदान देने की प्रतिज्ञा करें।